नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अबूझमाड़ में चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर सीएम साय ने सुरक्षा बलों के साहस को नमन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। लड़ाई अब भी जारी है, हमारे एक जवान भी शहीद हुए। निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी और अब नक्सलियों का अंतिम समय आ रहा है। सीएम साय ने गरियाबंद रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और एसआईटी का गठन किया जाएगा। 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसके सारे अकाउंट सील कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अवैध कब्जे को हटाया गया। मामले को लेकर सरकार मुस्तैद है। अभी लगातार जिलों के प्रवास में जा रहे हैं और हर जिले में सैकड़ों करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं। आज उसी तारतम्य में गरियाबंद जिले का प्रवास है और करीब 350 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण भूमि पूजन गरियाबंद में है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नवनिर्मित जिला कार्यालय का भी शुभारंभ है। देखिए, लगातार पिछले 1 साल से मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और अभी भी जारी है। नारायणपुर क्षेत्र में वहां पर एक हमारा जवान भी शहीद हुआ है और हम सुरक्षा बलों के साहस को नमन करते हैं। हाँ, मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे उनका इस तरह से डेड बॉडी मिला है तो दुखद है समाचार और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इसके लिए हमने एसआईटी का गठन किया है और 3 अपराधी उसमें पकड़े भी गए हैं और कोई भी दोषीदार उसमें बख्शे नहीं जाएंगे और जो ठेकेदार था उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। उसके सारे अकाउंट एटीएम वगैरह सील कर दिए गए हैं और उसका जो अवैध कब्जा था वो अवैध कब्जा भी उसका हटाया गया है और सरकार बिल्कुल इसमें मुस्तैद है। कोई भी दोषीदार रायपुर के नगर निगम के वर्तमान महापौर का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया है। आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पालिका निगम रायपुर के महापौर एजाज डेवर ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और आने वाले नए महापौर को शुभकामनाएं दी। वहीं रायपुर नगर निगम को और प्रगति और देश में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम होने की संभावना जताई है। इस दौरान महापौर ने वर्ष 2020 से 21 से अपने कार्यकाल के शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 24 को हुए अपनी परिषद के कार्यों की जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की है। किसी ने मंदिर का निर्माण नहीं कराया होगा जो मैंने करवाया और उसमें हमारे अपने लोग, मतलब एक कहावत है, पिक्चर का डायलॉग है, क्या डायलॉग हो, मेरी कश्ती डूबी जहां पानी कम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नहीं, मेरी कश्ती डूबी नहीं, मेरी कश्ती तो तैर के अभी किनारे लगी है, इसलिए मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि मेरी कश्ती डूबी है। मगर हां, हमने ईमानदारी से सभी धर्म, जाति, सभी वर्गों को लेकर रायपुर की जनता के लिए ईमानदारी से हमने काम किया है और मैं दावे से कह सकता हूं कि इतना काम, इतना खूबसूरत शहर, तालाबों की बात करो, चौक चौराहों की बात करो, अंडरग्राउंड केबलिंग की बात करो, आज आप चले जाओ रात में बूढ़ा तालाब के चारों ओर, आप चले जाओ आज सदर बाजार, आप चले जाओ आज बैजनाथ पारा, आप चले जाओ आज ब्राह्मण पारा, आप चले जाओ आज सुंदर नगर, वहां लाइटें देखो, सब अंडरग्राउंड लाइटिंग हो गई। जयस्तंभ
जो पूरे तरीके से गुच्छा गुच्छा वायर दिखता था, लाइट तो दिखती नहीं थी। मगर आज रायपुर पूरे तरीके से बदल गया, रायपुर सुंदर हो गया। रायपुर को जो लोग पिछले 5 साल पहले के बाद जो रायपुर आए, उन्होंने कहा कि ये रायपुर है ही नहीं, रायपुर पूरी तरीके से बदल गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कार्यकाल की, और मैं तो बोलता हूं पूरे 70-65 सबका इसमें योगदान है। सब लोग ने मिलजुल के इस रायपुर शहर के लिए काम हुआ। देखिए, रायपुर शहर की तो पहचान हुआ करती थी, जिसको आप लोग को मानना पड़ेगा। रायपुर 2 चीज के लिए बहुत फेमस था, एक मंदिर, दूसरा तालाब। लगभग 29 तालाबों का हमने काम किया है, 29 तालाबों को हमने संवारा है, 29 तालाबों का हमने सौंदर्यीकरण किया है। उसके बाद मंदिर, लगभग आज आप चले जाओ पुरानी बस्ती, मैं दावे से कह सकता हूं कि रायपुर की सबसे ज्यादा मंदिर तेली बांध है, जिसको हम हेरिटेज का हमने दर्जा, हमारे कार्यकाल में वहां पर उसको हेरिटेज का दर्जा मिला। वहां एक पुराना बहुत बाजार है, हटरी, टूरी हटरी, वो 300 साल पुराना बाजार है। आज वो उसकी पहचान कहीं ना कहीं खो गई थी, वो बाजार कहीं ना कहीं खो गया था। आज जाके उस बाजार का हालत देखो ना, उस बाजार का हमने उन्नयन कराया है। बच्चों के पढ़ने के लिए तक्षशिला, ये लाइब्रेरी का भी हमने यहां पर निर्माण आपके मोती बाग के अंदर हमने कराया है। 24 घंटा पानी देने की बात कर रहे हैं, 24 घंटा भी पानी की शुरुआत होने रायपुर शहर में जा रही है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। लगभग सभी काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, और आने वाले समय में जो भी काम जो थोड़े बहुत रुक गए हैं, उसको आने वाले समय में जब हमारी नई परिषद बैठेगी, जब कांग्रेस का महापौर यहां बैठेगा, तो उसी शुरुआत से फिर से हम काम को चालू करेंगे। बाकी आप जैसा आप लोग बोलना चाहते हैं, जैसा आप बताना चाहते हैं। तो वही दिसंबर 24 में हुए अपनी परिषद कार्यों की जानकारी पत्रकारों से उन्होंने साझा की है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बीजापुर की। बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध किया जा रहा है। वहीं पिथौरा नगर में भी इसका विरोध किया गया, जहां पत्रकार संगठन ने शहर बंद का आह्वान किया, जिसके समर्थन में नगर के व्यापारिक एकता मंच सहित सभी व्यापारियों ने शहर बंद का समर्थन किया, जिससे पूरे नगर की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रखी गई हैं। आपको बताते चले कि मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद पूरे प्रदेश की मीडिया जगत और जनता में गुस्सा है। उनके द्वारा लगातार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके अलावा संगठन ने पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है। सुरेंद्र सिंह सविले, मैं व्यापारी एकता मंच का सह सचिव हूँ। ये जो बीजापुर में मुकेश चंद्राकर जी जो पत्रकार थे, उनकी जो हत्या हुई है, उसके विरोध में आज पिथौरा नगर भी बंद है और व्यापारियों में भी बहुत आक्रोश है। पत्रकार भाइयों ने यहाँ बंद के लिए आह्वान किया, जिसका पूर्ण रूप से हमने समर्थन किया है और हमारी सोच ये है कि इस टाइप के अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा नाम सुमित अग्रवाल है, मैं व्यापारी एकता मंच पिथौरा का सचिव हूँ। कल हमारे को पत्रकार संगठनों द्वारा आज के बंद के लिए समर्थन मांगा गया था। बीजापुर में जो घटना घटित हुई, पत्रकार भाई मुकेश चंद्राकर जी की हत्या हुई, उसके विरोध में पत्रकार संघ ने हमें नगर बंद के लिए समर्थन मांगा था और हमने स्वस्फूर्त समर्थन दिया है उन्हें। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और बंद का पूर्णतः समर्थन हमने किया है। आज पूरा नगर बंद है और कल हमने पत्रकार भाई को हमारी बैठक में श्रद्धांजलि भी दी है और हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। लाल शर्मा, व्यापारी एकता मंच पिथौरा का अध्यक्ष हूँ और ये जो बंद का आयोजन किया गया है, ये पत्रकार संघ के
लिए गए निर्णय के अनुसार किया गया है और हमने सभी व्यापारी भाइयों ने मिलकर इसका समर्थन भी किया है। और ये जो घटना घटी है, निर्मम हत्या हुई है पत्रकार की, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। सरकार से हम बिल्कुल अपनी तरफ से कहते हैं कि इनको सुरक्षा दी जाए। पत्रकारों को जो भी इनके ऊपर हमले होते हैं और इस तरह की हत्याएं होती हैं, इनको सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ऐसा कोई नियम कानून बनाना चाहिए, ये हमारा सरकार से आग्रह है। विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा के अंतर्गत लटेरी तहसील में बीते शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने 132 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बताते चले कि कार्यक्रम में उन्होंने सिरोंज से भोपाल के बीच नई रेल लाइन की मांग पर प्रयास करने का आश्वासन दिया। वहीं सिरोंज को जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि परिसीमन आयोग को सुझाव दे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारा सिरोंज विधानसभा में विदिशा जिले के अंदर चुनाव के दरमियान जब मैं आया था, उसके बाद आना भी हुआ है और विकास के मामलों को लेकर 132 करोड़ से ज्यादा धनराशि के सभी प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया है। और हमारा विदिशा जिला बहुत संभावना वाला जिला है, जिसमें विकास की बड़ी संभावना और जनता का प्रेम भी भाजपा के प्रति इतना है। कोई सीट हम जीते ना जीते, विदिशा और विदिशा की सभी सीटें हम जरूर जीतते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विकास के इस क्रम को हम जारी रखेंगे और खास करके आने वाले समय में और बहुत सारी चीजों को लेकर आएंगे। कदम तो घोषित कर दिया है। हमारे लिए सड़क और परिवहन की सरकारी व्यवस्था के आधार पर हम बस की सुविधा देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता ने आत्महत्या की है, यह बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मारी है, यह बड़ी खबर। देखिए, बीजेपी नगर मंत्री से मृतक जितेंद्र मेवाफर्श सटीक, और आपको ये भी बताते चले कि खटीक समाज के वो जिला अध्यक्ष थे, जहां आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस ने जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। दांतेवाड़ के नरिया इलाके का ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी नगर मंत्री ने आत्महत्या कर ली है। और देखिए, अब इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है और अपने ही लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को उन्होंने गोली मार ली है। जिसके बाद अब ये भी बताते चले कि इस पूरे मामले की गहनता से पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। और दांतेर के नरिया से विधायक थे और अपने ही लाइसेंसी पिस्तौल से दरअसल उन्होंने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। खबर सागर से है, जहां आईटी की रेड देखने को मिली है। बताते चले कि सागर में सुबह से लगभग 7 व्यापारियों के कार्यालयों और निवास पर आईटी ने छापेमारी की। छापेमारी के लिए बाहर से लगभग 50 से ज्यादा गाड़ियां आईं। जानकारी दे दें कि सागर के बड़े व्यापारी कुलदीप राठौर समेत सोहन केशरवानी, मोहन केशरवानी और राकेश छावड़ा समेत अन्य व्यापारियों पर भी कार्रवाई की गई है। सूत्रों की माने तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई हुई है। तो देखिए, बड़े व्यापारियों पर यह कार्रवाई हुई है। 7 व्यापारियों के कार्यालय पर, दरअसल उनके निवास पर यह रेड की गई है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। और दरअसल उनके 7 ठिकानों पर यह रेड की गई है। व्यापारियों के कार्यालय पर ये रेड की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि जहां सागर में आईटी की रेड पर ये छापेमारी की जो कार्रवाई की गई है और जिसके बाद पूरी प्रक्रिया और पूरी कार्रवाई जो है इस मामले पर की जा रही है।
चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शहर के ज्यादातर स्पा सेंटरों पर छापा मारा गया है। मौके पर 3 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियां मिले हैं। 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई की है। ये बड़ी जानकारी क्राइम ब्रांच पुलिस, स्थानीय पुलिस की कार्रवाई हुई है। मौके पर 3 दर्जन युवक युवती जो है वो मिले हैं और 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने ये कार्रवाई की है। ये बड़ी जानकारी भोपाल से क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई जो है यहां देखने को मिली है। शहर के ज्यादातर रेस्टोरेंट पर ये छापेमारी की गई और आपको बताते चले कि 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। तो क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, शहर के ज्यादातर स्पा सेंटरों पर छापा मारा गया है, जहां मौके पर 3 दर्जन से ज्यादा युवक युवती यहां पाए गए हैं और एक बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा देखी गई। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जो भी आगे की कार्रवाई है वो कर रही है और यहां आपको बताते चले कि 3 दर्जन से ज्यादा युवक युवती जो है वो पाए गए हैं। देखिए, भोपाल पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्र महोदय द्वारा कुछ हम लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि भोपाल में स्पा सेंटर की आड़ में और विभिन्न गतिविधियों की आड़ में अन्य अवैध गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। इस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार क्राइम ब्रांच की 10 टीमें, जिसमें प्रत्येक टीम में 10 लोग हैं, महिला एवं पुरुष, उनको भोपाल में भेजा गया है, जिनके द्वारा सर्चिंग एवं चेकिंग की जा रही है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 स्थानों पर हमें अवैध रूप से अनैतिक देह व्यापार करने की जानकारी मिली है, जिसमें 3 दर्जन से अधिक महिला एवं पुरुषों को पकड़ा। खुरई के केला डोहला में मकर संक्रांति के अवसर पर 3 दिवसीय खुरई महोत्सव होगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री और एमएलए भूपेंद्र सिंह जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केला डोहला का खुरई महोत्सव अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और फेमस सेलिब्रिटी ऑस्टिट इसमें अपनी प्रस्तुति देते आए हैं। इसके कार्यक्रम गूगल, ट्विटर नंबर पर भी वन ट्रेड करते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 14, 15, 16 जनवरी को फेमस सिंगर मोनाली ठाकुर, कवि कुमार विश्वास, बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह और प्रस्तुतियां खुरई महोत्सव में होगी। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए किला मैदान का 3रा गेट खोलने के निर्देश दिए। सागर शहर के बड़ा बाजार स्थित धार्मिक स्थल पर जैन समाज द्वारा तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान मारपीट भी हुई है, जिसमें सोनी समाज के 2 से अधिक लोग घायल हुए। वहीं लोगों ने धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि इस हंगामे के बाद से सराफा बाजार बंद हो गया और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर कोतवाली थाने के सामने पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सागर में जैन समाज द्वारा एक नया मंदिर बन रहा है, लेकिन सोनी समाज के कुल देवता के चबूतरे वहां बने हुए हैं, जिसको लेकर दोनों में आपसी सहमति बन चुकी है। लेकिन जैन समाज द्वारा एकाएक मंदिर को तोड़फोड़ और खंडित कर दिया गया, जिसमें हिंदू समाज एकत्रित होकर थाने पहुंचा, जहां लोग मौके पर बैठे हुए पाए गए। वहीं सागर विधायक, कोतवाली थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। ये घटना यहाँ देखने को मिली, जैन समाज द्वारा आपको स्पष्ट कर दें, यहाँ पर जो इनने पूरा जो रोड मैप बनाया है इसका स्ट्रक्चर का, सिर्फ इनके धार्मिक स्थल है, किसी के धार्मिक स्थल से इनको कोई मतलब नहीं है। हमारे हर परिवार का एक गौड़ का स्थान होता है जो हमारे कुल देवता के रूप में स्थापित हर जगह ऐसे आप जाएंगे पूरे बड़े बाजार क्षेत्र में ऐसे स्थान मिलेंगे आपको हर घर में। और इनको यहाँ पर क्या करना है, 200 कारों की पार्किंग अंडरग्राउंड करना है, 1000 बाइक उसमें खड़ी हो चुके, ऊपर बहुत बड़े बड़े हाल बनाएंगे कार्यक्रम करने के लिए। यहाँ एक कार निकलती है पूरा जाम लग जाता है
और आप सब यहाँ आके उनने मंदिर उस मरिया की कोई वैल्यू नहीं, भगवान की कोई वैल्यू नहीं जैन समाज के सामने। हमारे सारे भगवानों की उनने, देखो आप मरिया की फोटो लो, आप जरा क्षतिग्रस्त कर दिया। जी देखिए, अभी यहाँ पर एक विवाद हुआ था जिसमें एक स्थान पे कुछ तोड़फोड़ की गई थी और दो व्यक्ति उसमें घायल थे, और जिसमें जड़िया जो है फरियादी हैं उनके साथ मारपीट हुई है। और जिन लोगों ने मारपीट की थी और जो उन्होंने एफआईआर में तथ्य लिखाए हैं उसके हिसाब से एफआईआर की गई है। और चूँकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, फिर उनको समझाइश दी गई है। समझाइश देने के बाद वो वापस चले गए हैं और इस प्रकरण में एफआईआर करके आगामी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दौरा में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने 781,59,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। आपको बताते चले कि भूमि पूजन में 74,10,000 रुपए का 3 महतारी सदन, 11.69 लाख का एक आंगनबाड़ी केंद्र, 24 लाख का 3 छात्रावास, अधीक्षक आवास गृह और 60 लाख का 5 अतिरिक्त कक्ष और 611,80,000 रुपए का 19 हाट बाजार निर्माण कार्य शामिल है। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य कृष्णा गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष विनय पैकरा, उपाध्यक्ष भानु प्रकाश दीक्षित, सरपंच बासमती तिर्की, अन्य जनप्रतिनिधि, अनुविभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इससे पूरा पत्रकार जगत जो है वो सदमे में है। बताते चले कि हत्या से पहले मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई खबरें दिखाई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार खबरें दिखाने पर एक युवा साहसी पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस निर्मम हत्या के विरोध में राजधानी रायपुर समेत सूरजपुर, जांजगीर चांपा, बीजापुर, सरगुजा सहित प्रदेश के सभी जिलों में पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर सूरजपुर जिले के पत्रकारों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मामले की गंभीरता की देखते हुए बीजापुर आईजी ने इस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित 3 आरोपियों की गिरफ्तार उनको कर लिया है और तीनों से पूछताछ लगातार कर रही है। बड़े ही दुख के साथ हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे बीजापुर बस्तर के एक हमारे दिग्गज पत्रकार, जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी, जो कि निरंतर हमारे पत्रकारिता के काम को बहुत बखूबी किया करते थे और आम जनमानस की जो खबरें जो होती है, बड़ी खबरें, वो सरकार के आंखों तक वो ले जाते थे। और वहाँ उन्होंने जो कवरेज किया, इस दरमियान ऐसी घटना घटित हुई कि उनकी जान चली गई है। और हम चाह रहे हैं, हमारी प्रेस क्लब यूनियन चाह रहा है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन के जो मुखिया है, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी त्वरित एक्शन लेते हुए उन संबंधित लोगों पर बड़ी जो कार्रवाई करते हुए, धारा लगाते हुए उन पर ऐसी कार्रवाई करें ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे पत्रकारों को मारने की प्लानिंग न कर सके। हमारे सिमरन प्रेस क्लब की तरफ से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज हम रामायणा कैफेटेरिया जोन, जिसे हम सबरी मैया के धाम में यहाँ पर आज कैंडल जलाकर सभी पत्रकारों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया है। बोले सिमरन भगवान की जय। बीजापुर के हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई है। इससे हमारे प्रदेश से पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पत्रकारों को अपना कर्तव्य निर्वहन करने में अपना जान जोखिम में डाल के जो कर रहे हैं पत्रकार, अपना कर्तव्य को निर्वहन उनको जान तक देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। प्रेस क्लब आज हमारे भाई मुकेश चंद्राकर जी का, जिसका निर्मम हत्या हुआ है बस्तर में, उसको लेकर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। निश्चित रूप से आज वो भाई मुकेश चंद्राकर के साथ घटना हुई है, यह बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है और पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति भी है। इस तरह की घटना से हम पूरे प्रदेश के पत्रकारों में रोष का वातावरण हो गया है और प्रदेश सरकार को चाहिए कि तत्काल मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को गिरफ्त में ले और उनके खिलाफ में कठोरतम कार्रवाई हो और साथ ही साथ उनके परिवार को संवेदना के रूप में एक बड़ी राशि और एक शासकीय नौकरी।
खबर सख्ती से है, जहां जिला मुख्यालय के कुछ ही दूरी पर डूमरपारा धान खरीदी केंद्र है। दरअसल खरीदी केंद्र में प्रभारी की मनमानी देखने को मिल रही है। बताते चले कि शासन के मानक अनुरूप किसानों से प्रभारी द्वारा खुलेआम एक से 1.5 किलो अधिक धान की तुलाई कराई जानी है, लेकिन शासन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए बिना ढाला लगाए सीधे किसान के बारे से शासकीय बोर में पलटाई जा रही है। और ऐसे में धान खरीदी प्रभारी किसानों से अधिक धान तौलाई पूछते हैं और पूछते देखे और भड़कते हुए कैमरे से बचते भी नजर आ रहे हैं। कत्ता तौल के लाएगा ले धान ला 41 किलो 300 क्या कट्टी लाए हैं? 102 कट्टी 102 कट्टी। यहाँ प्रभारी में 9 तौलीन है धान ला? हाँ तौलीन। क्या ठो बोरल तौलीन है? 3 ठो बस। कत्ता वजन ऐसे जाना था? हाँ। कत्ता ऐसे 41 किलो 300। क्या नाम है भाई? लक्ष्मण राव। क्या काम करा था मंडी में? सिलाई और थप्पी मरई और तौले काम कौन करते? तलाई तलपणी देखते 2 से 4 तलपणी देखता हवन। अच्छा, अभी जो किसान के तौले है कत्ता इसो कर धान है? एक तले 200-300 आध होकर। कौन बोले होता कन तौले बा? बोला अब मैं नहीं जाना था सर। हम थोड़ी जाना था। कौन बोले होता कन तौले? बोला हमें नहीं जाना था सर। नहीं जाना था, लेकिन उसके तौला था सबके उसने हाथ थे उसके कन। आपके पक्ष में नहीं बोलना है ना, हमको तो नहीं जानना है। मैं अपना पक्ष भी नहीं कहना चाहता। नहीं हमको आप सुनिए तो मेरी बात सुन लीजिए, या आप ही बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। नहीं आप बोले ना पक्ष में, तो आपके पक्ष में नहीं लेना है। जो नियम क्या कहता है आपने पूछा, सुनिए तो आपने पूछा मेरे से, है ना, कि आपको यानी कुछ कहना है क्या इस संबंध में? खबर सूरजपुर के कृष्णापुर से है, जहां कृष्णापुर में जबरदस्त सड़क हादसा हो गया। बताते चले कि कार और मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ गए। वहीं मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मोटरसाइकिल और कार सवार चालक नागपुर कोरिया के बताए जा रहे हैं। खबर जांगीर चांपा से है, जहां ग्राम प्रमुख सहित सचिव ने दिया विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपए पैसे को आहरण करने का कारनामों को अंजाम दिया है। अधिकारियों के सुस्त रवैये से ग्राम पंचायत मेहंदी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।